दोस्तों चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक बैटलफील्ड पर, सियाचिन ग्लेशियर। ये सिर्फ एक बर्फीला इलाका नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग दोनों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ दुनिया की छत पर अपने ट्रूप्स को जिंदा रखने के लिए किस तरह इस नामुमकिन लगने वाले काम को हर रोज अंजाम देती है। जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां सर्दियों में तापमान बड़ी आसानी से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये नॉर्मल ठंड बिल्कुल नहीं है। ये वो हालात है जहां खून जमा देने वाली सर्दी में बेसिक सर्वाइवल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इस भयंकर ठंड में जब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं तो हालात और भी जानलेवा हो जाते हैं। ग्लेशियर पर चलने वाली ये तेज हवाएं किसी भी मशीन या इंसान का यहाँ टिकना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन बर्फीले तूफानों के बीच सबसे बड़ा टास्क है 22,000 फीट की चौंकाने वाली ऊंचाई पर एकदम सटीक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को अंजाम देना। ये वो ऊंचाई है जहां दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पोस्ट्स मौजूद हैं। इतनी ऊंचाई पर किसी भी चीज की सप्लाई और देखरेख करना अपने आप में एक भयंकर चुनौती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अल्टीमेट एक्सट्रीम बैटलफील्ड की और समझते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर आखिर चरम परिस्थितियों का दूसरा नाम क्यों है। असल में यहाँ थर्मोमीटर पे जो तापमान दिखता है, असली खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसे विंड चिल फैक्टर कहते हैं। मतलब अगर हवा का तापमान -20 डिग्री है और साथ में तेज हवाएं चल रही हैं तो नंगे जिस्म को वो -70 डिग्री जैसा महसूस होता है। ये इंसानी शरीर के लिए एक सीधा और जानलेवा खतरा है जो चंद सेकंड्स में फ्रॉस्ट बाइट दे सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा दुश्मन है पतली हवा। यहाँ प्लेन्स के मुकाबले सिर्फ 10% ऑक्सीजन ही मिल पाती है। इससे हाइपोक्सिया नाम की एक जानलेवा मेडिकल कंडीशन का खतरा पैदा होता है, जिसमें फेफड़ों या दिमाग में फ्लूइड भर सकता है। ऐसे माहौल में चलना, खाना बनाना या यहाँ तक कि खाना खाने जैसी मामूली चीज़ें भी एक ज़बरदस्त फिजिकल चैलेंज बन जाती हैं। और इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से एयर क्रूज को हर महीने करीब 15 से 17 बेहद क्रिटिकल इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशंस करने पड़ते हैं। सांस लेने में तकलीफ या ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सैनिकों को तुरंत एयरलिफ्ट करके सेफ मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाना ही उनकी जान बचाने का एकलौता तरीका होता है। तो ऐसे हालात में लाइफलाइन क्या है? अब आते हैं इस एयरबॉर्न लॉजिस्टिक्स लाइफलाइन पर। एक ऐसा विशाल सिस्टम जो ले एयरफोर्स बेस से ऑपरेट होता है और इन सैनिकों की आखिरी उम्मीद है। जरा इस लॉजिस्टिक्स के अंतर को समझिए। 45 टन सामान को सड़क के रास्ते लेह तक पहुंचाने में 25 ट्रक, भारी मैन पावर और पूरा एक हफ्ता लगता है। वही काम इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 सिर्फ 45 मिनट में लोड करके महज 50 मिनट की फ्लाइट में पूरा कर देता है। केरोसिन, खाना और गोला बारूद की ये सप्लाई ऐसे ही मुमकिन हो पाती है, खासतौर पे तब जब रास्ते पूरी तरह से बर्फ से बंद हों। इस कमाल को अंजाम देने के लिए जो मशीन्स यूज होती हैं, चलिए अब उन इंजीनियरिंग मार्वल्स को देखते हैं। इन मशीन्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ 128 टन का भारी C-17 ग्लोब मास्टर है जो टैंक्स और हेवी कार्गो ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2 टन के हल्के चीता और चीताल हेलीकॉप्टर्स हैं जो इन ऊंची फॉरवर्ड पोस्ट्स तक आसानी से सप्लाई पहुंचाते हैं। और इनके बीच आते हैं Mi-17 V5 और सुपरसोनिक Su-30 MKI फाइटर जेट्स जो आसमान की निगरानी और हेवी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस फ्लीट में हर एक मशीन का अपना एक अलग और बेहद अहम रोल है। लेकिन बेहतरीन मशीन्स बिना इंसानी महारत के कुछ भी नहीं है। तो अब इस अनफॉरगिविंग माहौल में काम करने के लिए ज़रूरी हार्डकोर ट्रेनिंग की बात करते हैं। यहाँ उड़ान भरने के लिए पायलट्स को एक बेहद खास ग्लेशियर कैप्टन सर्टिफिकेशन से गुजरना होता है। इसे हासिल करने में 8 से 10 महीने तक लग जाते हैं। पायलट्स को सिमुलेटर्स में खराब मौसम की ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे मुश्किल काम 20 फीट ऊंचे माचिस की डिब्बी जैसे छोटे हेलीपैड्स पर पिलर लैंडिंग में महारत हासिल करनी पड़ती है। पतली हवा में जहाँ हेलीकॉप्टर को लिफ्ट कम मिलती है, वहाँ फुल पावर और एकदम सटीक स्किल चाहिए होती है। एक वाइट आउट ग्लेशियर से सुरक्षित उड़ान भरना अपने आप में पूरी एक साइंस है। पहले आउट ऑफ ग्राउंड हवर में शिफ्ट होना, फिर को पायलट से ग्राउंड रेफरेंस लेना, टेल क्लियरेंस कंफर्म करना और उसके बाद आगे बढ़ना।
वाइट आउट यानी जहाँ चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ हो और आसमान और ज़मीन का फ़र्क ही मिट जाए, वहाँ ये हाईली टेक्निकल प्रोटोकॉल ही आखिरी सहारा होता है। और अगर कोई मशीन धोखा दे जाए, ऐसे में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ही काम आती है। अगर किसी पायलट का एयरक्राफ्ट खराब हो जाए तो उन्हें सिखाया जाता है कि वो सब जीरो नाइट सिर्फ बर्फ से इग्लू जैसे स्ट्रक्चर्स बनाकर कैसे गुजारें। बर्फ को खुकड़ी से काटकर ईंटें बनाना, सॉफ्ट स्नो को सीमेंट की तरह इस्तेमाल करना और न्यूट्रिशन के लिए पाइन की पत्तियों वाली चाय बनाना, ये वाकई सर्वाइवल की एक्सट्रीम लिमिट है। चलिए अब इस पूरे ऑपरेशन के अल्टीमेट पे ऑफ को देखते हैं, क्योंकि आसमान में उड़ने वाली इन मशीन्स की बुनियाद जमीन पर मौजूद लोगों की कड़ी मेहनत पर टिकी है। एक एयरफोर्स पायलट का ये स्टेटमेंट सुने, मेरा पहला विश्वास ईश्वर पर है, लेकिन मेरे टेक्नीशियन का नंबर उसके ठीक बाद आता है। ये लाइन उन समर्पित ग्राउंड टेक्नीशियंस के सम्मान में है जो मशीन्स को उड़ने के काबिल बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सब जीरो टेम्परेचर में जब वो एयरक्राफ्ट के मेटल पार्ट्स को छूते हैं तो कई बार उनकी स्किन मेटल से चिपककर बाहर आ जाती है। उनका ये जज्बा ही इस नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। और एक बात जो वाकई दिल छू लेती है वो ये कि ये खतरनाक ऑपरेशन सिर्फ सैनिकों की हिफाजत नहीं करते, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी संजीवनी बनते हैं। जैसे 10,682 फीट की ऊंचाई पर शाम के धुंधलाके में एक किसान के खेत में लैंडिंग करके लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे एक अकेले सिविलियन की जान बचाना। ये दिखाता है कि एयरफोर्स का कमिटमेंट कितना गहरा है। पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए इन बर्फीले इलाकों में जब राशन या घर की चिट्ठियां पहुंचती हैं तो उसका क्या असर होता है। एक ग्राउंड सोल्जर के ही शब्दों में, पूरे सन्नाटे में जब आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है तो जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही वो सैटिस्फैक्शन है जो इन पायलट्स और क्रू को हर रोज़ ये जोखिम उठाने का हौसला देती है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले इस आखिरी सवाल पर ज़रूर विचार कीजिए। जब इंसान की सहनशक्ति कुदरत की आखिरी हदों को छू लेती है, तब इंजीनियरिंग और मानवीय जज्बा इस लाइफलाइन को 22,000 फीट की ऊंचाई पर जिंदा रखने के लिए और कितनी सीमाओं को पार कर सकता है। दुनिया की छत पर जिंदगी को बनाए रखने की ये कहानी यही साबित करती है कि इरादे अगर पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।